नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। प्रतिनिधि सभा के आजू के बैठक भी एमाले के नाराबाजी, 14 सांसद के पदमुक्त करला मांग। सनम साक्य हत्या एवं 38 क्विंटल सोना तस्करी मुद्दा फैसला की तैयारी, मुद्दा के 22 जने प्रतिवादी अभी भी ना मिलल। नेपाल टेलीकॉम के पर्व ऑफर आज से शुरू, ऑफर कार्तिक 16 से कार्तिक 24 गते तक फिर मिली। चीन के लड़ाकू विमान ताइवान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश, उकसाहट में लियावे वाला गतिविधि ना करला ताइवान के सुझाव। और ये भैरवा आ काठमांडू बीच के खेल स्थगित, काठमांडू प्लेऑफ में प्रवेश। अब पूरा समाचार। नेकपा एमाले के सांसद सबसे आजू के प्रतिनिधि सभा बैठक में भी अवरोध कैला संगे बैठक स्थगित भइल बा। सभामुख से सदन के कार्रवाई शुरू भइल घोषणा कैला साथ ही एमाले के सांसद सब बेल घेराव कैले रहे। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा सभा नियमित प्रक्रिया में प्रवेश कैल कहत आपन बात राखेला अनुरोध कैले रहने। सभामुख सापकोटा नियमित अवरोध कैला पर संसद प्रति जनता में वितृष्णा बढ़ेके समेत तर्क एमाले के सचेत कराउने। एमाले बीतल भादो 23 गते से शुरू भइल 9वां अधिवेशन से प्रतिनिधि सभा के बैठक में नाराबाजी करते आइल बा। एमाले पार्टी से कार्रवाई कैल 14 सांसद के पदमुक्त कैल सूचना टाँस करला या मार्ग प्रशस्त करला सभामुख समक्ष माग कैले बा। सभामुख आ प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा छलफल खातिर बोलावल सर्वदलीय बैठक समेत एमाले बहिष्कार कैले रहे। अवरोध के ही बीच सभामुख सापकोटा प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा की तरफ से कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की के राष्ट्रीय दलित आयोग के प्रतिवेदन 2077-78 प्रस्तुत करला समय देहले रहने। मंत्री कार्की प्रतिवेदन पेश कैले बानी। कार्की ऊ प्रतिवेदन पेश कैला संगे ही 8 मिनट बैठक के ओराइल प्रतिनिधि सभा के अगिला बैठक कुआर 22 गते सुख के दोपहर 1 बजे खातिर तोकल गइल बा। सनम साक्य हत्या एवं 38 क्विंटल सोना तस्करी के जोड़ल मुद्दा के फैसला जिला अदालत मोरंग आजू करे के भइल बा। कौनो प्राविधिक समस्या ना आई त मुद्दा के फैसला आजुए होखे के अंतिम तैयारी हो रहल अदालत के श्रेष्ठदार टिकेन्द्र वीर जंग राणा जानकारी देने। सनम हत्या एवं करीब 38 क्विंटल सोना तस्करी प्रकरण में संबंधित मुद्दा के अंतिम सुनवाई न्यायाधीश भरत लम्साल के इजलास में फैल रहे। प्रतिवादी आ वादी नेपाल सरकार पक्ष के कानून व्यवसायी बीच प्रतिरक्षा एवं प्रतिउत्तर बहस बीतल एतवार के ओराइल रहे। 1 हफ्ता लंबा सुनवाई ओराइला संगे ही मुद्दा के फैसला आवे के चरण में रहल श्रेष्ठदार राणा जानकारी देहने। मोरंग उर्लाबारी के गोरे कहे वाला चूड़ामणि उप्रेती मुख्य अभियुक्त रहल मुद्दा में नेपाल प्रहरी के उच्च अधिकारी सहित 77 जने के प्रतिवादी बनावल गइल बा। प्रतिवादी मध्ये 55 जने पकड़ाइल बाटे। अधिकांश अदालत के आदेश से छुटला बाद कुछ ही पूर्वपक्ष खातिर कारागार में बाटे। फरार रहला के कारण मुद्दा के 22 जने प्रतिवादी अभी भी नइखे मिलल। सोना गायब बनावल आरोप में गोरे सहित उनकर समूह 2074 साल फागुन 18 गते करेंट लगा के यातना दे के मोरंग के उर्लाबारी के सनम के हत्या कैले रहे। श्री एयरलाइंस के जहाज बिछिल के त्रिभुवन विमानस्थल के घासवाला मैदान में पुगल बाटे। काठमाडौँ से नेपालगंज खातिर उड़ान करे के क्रम में जहाज टैक्सीवे से बिछिल के घास ओरी गइल रहे। जहाज धावन मार्ग से ना भइला के कारण उड़ान संचालन हो रहल बा। विमानस्थल जहाज पार्किंग से टैक्सीवे में गइल रहे। जहाज में कोनो क्षति नइखे भइल। चक्का टैक्सीवे से बाहर गइल रहे। चालक दल सहित सब यात्रु सकुशल रहला। दोसर विमान से नेपालगंज पठावल श्री एयरलाइंस जनौले बा। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा भुलावल 21 गो मोटरसाइकल आ स्कूटर संबंधित सवारी धनी के बुझाउले बा। आज काठमाडौँ में एक कार्यक्रम के आयोजना करत महाशाखा काठमाडौँ उपत्यका के विभिन्न स्थान से भुलाइल 21 गो मोटरसाइकल आ स्कूटर सवारी धनी के जिम्मा लगौले बा। भुलाइल मोटरसाइकल सवारी धनी के जिम्मा लगौला बाद महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा के प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी जनक भट्टराई भुलाइला से पहले ही सवारी चालक सब सतर्क रहे पड़े के बतौनी। वहाँ के भुलाइला बाद प्रहरी से खोजे के आ बुझावे के प्रक्रिया बहुते हो चुकल कहत अब सवारी साधन चालक सब अपन सवारी साधन कैसन ठाउँ में बाटे आ कैसे भुलाइल ना देवे खातिर सोचे पड़े के बतौने।
वहाँ के ट्रैफिक प्रहरी भी सवारी साधन भुलावे ना देवेला योजना बना के आगे बढ़े के प्रतिबद्धता दोहराउने। प्रमुख भट्टराई मोटरसाइकल भुलावे ना देवे खातिर प्रहरी मात्र ना होके मोटरसाइकल धनी भी उतने जिम्मेवार होके के वहाँ के बताउने। वहाँ के अब सवारी साधन भुलावे ना देवे खातिर चालक ट्रैफिक प्रहरी हाथ मिला के आगे बढ़े पड़े के जरूरत रहल बताउने। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब बाकी समाचार। काठमाडौँ के गंगबू स्थित नया बस पार्क से दशैं के खातिर घर जाए खातिर 17,000 यात्रु सब अग्रिम बस टिकट बुकिंग कैले बा। बीतल वर्ष घटस्थापना के अगिला तकले 60 से 70,000 यात्रु सब अग्रिम बस टिकट लेते रहे। ई बरस यात्रु के संख्या में कमी आयल बाटे। यात्रु से घटस्थापना से अष्टमी तक के खातिर अग्रिम टिकट कटले बाटे। नया बस पार्क संचालन कैल लोध से बहुउद्देश्य प्रणाली के महाप्रबंधक सुनील कुंवर ई बरस अगिलका बरस के जैसन अग्रिम बस टिकट लेवाला यात्रु के चाप ना भइल बताउले बानी। कुल 161 रोपनी क्षेत्रफल में फैलल राष्ट्रीय बस पार्क गंगबू से अभी 65 से ज्यादा जिला में सार्वजनिक सवारी साधन आवत जावत करते आयल बाटे। अभी नया बस पार्क में दैनिक 1000 से ज्यादा के संख्या में सार्वजनिक सवारी साधन आवत जावत कर रहल बाटे। काठमाडौँ के नया बस पार्क बाहेक चाबाहिल, गौशाला, माछा पोखरी, कोटेश्वरा, कलंकी में भी अग्रिम टिकट बुकिंग खुला कैल गेल बा। नेपाल टेलिकम आज से पबनी के अवसर में विभिन्न डाटा वॉइस पैक रिचार्ज कैला पर बोनस सहित के फेस्टिवल ऑफर ले लेबा। नेपाल टेलिकम द्वारा मगर से शुरू कैल गेल 30 त्योहार ऑफर अगिला कार्तिक 2 गते तक जारी रहे के जनावल गेल बा। ओइ लेखा अगिला दिवाली और छठ पबनी के ध्यान में राखत ऑफर कार्तिक 16 गते से कार्तिक 24 गते तक फिर उपलब्ध होके के टेलिकम जनौले बाटे। डेटा पैक अंतर्गत 294 रुपया में 20 जीबी डेटा 10 दिन भीतरे और 98 रुपया में 6 जीबी डेटा 3 दिन भीतरे प्रयोग कर सकल जाए। ओइ लेखा एक दिन खातिर अनलिमिटेड प्रयोग कर सके के 1 MBPS गति के अनलिमिटेड पैक 69 रुपया में उपलब्ध होगी। वही सेवा अंतर्गत 25 रुपया में एक दिन प्रयोग कर सकल जाए तो 45 मिनट के पैक 40 रुपया में 3 दिन प्रयोग कर सकल जाए। वही लेखा 80 मिनट के पैक और 500 रुपया में 35 दिन तक प्रयोग कर सके के 1300 मिनट के पैक उपलब्ध होगी। सभे पैक सब जौन भी समय प्रयोग कर सके के टेलिकम जनौले बाटे। वही लेखा ऑफर प्राप्त होके वाला अवधि में एमपोस मार्फत रिचार्ज कैला पर बोनस के रूप में डेटा पैक उपलब्ध करावे के 200 रुपया से 499 रुपया तक रिचार्ज कैला पर 2 दिन भीतरे प्रयोग कर सकल जाए के 500 MB और 500 से बेसी के रिचार्ज कैला पर 4 दिन भीतरे प्रयोग कर सकल जाए वाला 1024 MB डेटा पैक उपलब्ध होके के टेलिकम जनौले बाटे। उल्लेखित पैकेज प्राप्त करे खातिर ग्राहक सबके *1415 डायल करे के पड़ी। कंपनी के नेपाल टेलिकम ऐप से भी ई संबंधी जानकारी ले सकल जाए के और इस सेवा खरीद कर सकल जाए के भी जनावल गेल बा। अब आर्थिक समाचार। नेपाली बाजार में आज सोना के दाम प्रति तोला 500 से बढ़ा के 90,300 कायम कैल गेल बा। नेपाल सुनचादी व्यवसायी महासंघ से सार्वजनिक कैल तथ्याङ्क मुताबिक छापावाला सोना के दाम प्रति तोला 90,300 तोकल गईल है। छापावाला सोना सोमवार के प्रति तोला 89,800 में कारोबार भइल रहे। वैसे ही तेजाबी सोना के आज के कारोबार दाम प्रति तोला 89,850 कायम कैल गेल बा, जवन सोमवार के प्रति तोला 89,350 कायम भइल रहे। महासंघ के मुताबिक आज चानी के दाम स्थिर रहल बाटे। सोमवार के प्रति तोला 1,160 में कारोबार भइल चानी आज भी वे दाम में कारोबार हो रहल बा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आज सोना प्रति औंस 1,760 अमेरिकी डॉलर में कारोबार हो रहल बा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में होखेवाला सुन चांदी कारोबार मूल्य के आधार में नेपाल में महासंघ सोना और चांदी के दाम तोकेला। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। चीन के लड़ाकू विमान ताइवान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कैला बाद उकसाहट में ल्यावेला गतिविधि ना करला
ताइवान चीन के सुझाव देहले बा। सोमवार के चीन के 56 गो लड़ाकू विमान अपन हवाई सुरक्षा क्षेत्र में प्रवेश कैले बाद ताइवान ऐसन चेतावनी देहलक ह। चीन के हवाई सेना से अभी तकले ताइवान के हवाई क्षेत्र में ई सबसे बड़का संख्या में लड़ाकू विमान उड़ावल पहिलका घटना है। पिछला समय बढ़ल तनाव के कारण चीन प्रमुख दोषी रहल ताइवान बतौले बा, लेकिन चीन ताइवान से तनाव के अवस्था आव में अमेरिका दोषी रहल आरोप लगावते आइल बा। कुछ दिन पहले चीन के करीब 40 गो सैनिक जहाज ताइवान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कैले रहे। चीन ताइवान के अपन एक प्रांत के रूप में लेवेला, लेकिन ताइवान अपना सब स्वतंत्र सार्वभौम देश रहल बतावते आइल बा। अब खेलकूद समाचार। काठमाडौँ किंग्स 11 चौथा संस्करण के एभरेस्ट प्रीमियर लीग EPL T20 क्रिकेट के प्ले ऑफ में प्रवेश कैले बा। ट्यू क्रिकेट मैदान में मगर के भैरवा ग्लैडिएटर्स विरुद्ध के स्थगित खेल में 1 अंक लेहला बाद काठमाडौँ प्ले ऑफ में पुगल हुए। सोमवार के पड़ल बरखा के कारण मैदान भिजला के कारण खेल स्थगित भइला बाद काठमाडौँ आ भैरवा 1-1 अंक बढ़लक हुए। भैरवा और काठमाडौँ बीच के खेल टॉस समेत ना होकर स्थगित भइल। मैदान के आउटफील्ड खेल के खातिर योग्य ना भइला पर अंपायर सब खेल स्थगित कैल रहे। काठमाडौँ चौथा स्थान में रहत प्ले ऑफ में पुगल बाटे। काठमाडौँ 5 खेल में 3 अंक जोड़ले बाटे। ललितपुर पैट्रियट्स समान 3 अंक जोड़ला बाद काठमाडौँ नेट रन रेट के आधार में आगे बढ़ल है। साबिक विजेता ललितपुर लीग चरण से ही बाहर भइल बा। भैरवा 7 अंक जोड़ के दोसरका स्थान में रहल बाटे त अब चितवन टाइगर्स आ भैरवा पहिलका क्वालिफायर खेल खेले। काठमाडौँ पोखरा राइनोस से एलिमिनेटर खेल खेली। क्वालिफायर विजेता सीधे फाइनल में पुगी। पराजित होने वाला टीम फाइनल प्रवेश के खातिर फिर दोसर का एलिमिनेटर खेल खेली। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। प्रतिनिधि सभा के आज के बैठक के भी माले के नाराबाजी, 14 सांसद के पदमुक्त करला मांग। सनम साग की हत्या एवं 38 क्विंटल सोना तस्करी मुद्दा फैसला की तैयारी। मुद्दा के 22 जने प्रतिवादी अभी भी ना मिलल। नेपाल टेलीकॉम के पर्व ऑफर आज से शुरू। ऑफर कार्तिक 26 से 16 से 24 गते तक भी फिर मिली। चीन के लड़ाकू विमान ताइवान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश, उकसाहट में ना ले आवला गतिविधि करे वाला ताइवान के सुझाव। भैरवा ग्लैडिएटर्स आ काठमाडौँ किंग्स बीच के खेल स्थगित। काठमाडौँ प्ले ऑफ में प्रवेश। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक आ हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।